हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2019 जो अक्टूबर 2020 में हुआ था उसमें 15 अक्टूबर का थर्ड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है 10, 12, 15 का चतुर्थानुपाती क्या है। अगर आपको पता है ए, बी और सी हो तो इसका चतुर्थानुपाती एक्स मान लीजिए क्या होता है, एक्स इक्वल टू बी सी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे आप रखेंगे 12 इंटू 15 अपॉन 10, तो ये 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 2 छक्का 12, 6 तियाँ 18 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 18 है, तो चतुर्थानुपाती आपका 18 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिया गया है, दी गई आकृति में एक्स वाई जेड एक छेदक रेखा है और जेड टी स्पर्श रेखा है, एक्स का मान क्या है। तो यहाँ पे जब स्पर्श रेखा है तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होता है, जेड टी स्क्वायर इक्वल टू जेड वाई इंटू आपका जेड एक्स होता है। ठीक है, तो जेड टी स्क्वायर आपको 6 दिया गया है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। जेड वाई आपको 4 दिया गया है और जेड एक्स आपको 4 प्लस एक्स दिया गया है, ये पूरी लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप पुट करके देख सकते हैं, 5 रखेंगे तो 5 4 9 चौको 36 हो जाएगी। इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, 4 नंबर 36 और यहाँ से 4 आएगा तो माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। DI का क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है इन द गिवन बार ग्राफ द वाइट बार शोज द इनकम एंड द ब्लैक बार शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो इसमें आपको बताना है, वाइट ग्राफ जो दिया गया है वो इनकम के बारे में बता रहा है और ब्लैक ग्राफ जो है वो एक्सपेंडिचर के बारे में बता रहा है। तो इसमें आपको बताना है द एक्सपेंडिचर फ्रॉम 2001 टू 2002 डिक्रीज बाई। तो आप देखेंगे 2001 में 20 था एक्सपेंडिचर और यहाँ 15 हो गया, तो कितना डिक्रीज हुआ है, 5 डिक्रीज हुआ है। तो आप कहेंगे 20 पे कितना परसेंट हो जाएगा, 20 पंचे 100, 5 पच्चे 25% हो जाएगा इसका आंसर, जो कि आपका इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है। तो ये आपके ऑप्शन गलत हैं, तो आपका आंसर कितना होगा, 25% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया, ज्ञात है कि 5 संख्याओं का माध्य 28 है, यदि उनमें से एक संख्या को निकाल दिया जाए तो माध्य में 5 की कमी हो जाती है, निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 संख्याएं जो दी गई हैं उनका जो एवरेज है माध्य वो 28 दिया गया है। तो आपका सम कितना हो जाएगा 5 संख्याओं का, आप 5 इंटू 28 करेंगे, ये आपका 20 पंचे 100, 8 पंचे 40, 140 आएगा। उसके बाद इसने बोला है कि एक संख्या आपकी निकाल दी गई है, तो संख्या कितनी बची, 4, और एवरेज में कमी कितने की आ जाती है, 5 की। तो आपका एवरेज कितना हो जाता है 23। तो यहाँ पे सम कितना बचा, 4 संख्याओं का, 20 चक्को 80, 4 तियाँ 12, 92 बचा। तो 5 संख्याओं का सम 140 है और 4 संख्याओं का सम 92 है। तो आपका निकाली गई संख्या कितनी होगी, माइनस कर देंगे 140 में से 92, तो ये आपका 48 आ जाएगा निकाली गई संख्या, ये आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:1 है, तो उनके परिमापों के मध्य का अनुपात। तो यहाँ पे आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर यहाँ से ए कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ से ए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब परिमाप आपको पास पता है 4a होता है, तो पहले में परिमाप क्या आ जाएगा, पहले वर्ग का 4 इंटू 4 रेशियो 4 इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, तो आपका रेशियो परिमाप का क्या बचेगा, 4 इंटू 1 बचेगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। यहाँ पे आपको x मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका दिया गया है, ये आपका है सिंप्लीफिकेशन का। तो यहाँ पे आपको 18 प्लस 13 ये करना है, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। ये आपका कितना हो जाएगा, 31, और 31 में से आपका 18 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 31, 2 12 13 हो जाएगा, और ये माइनस का 13 होगा, यहाँ पे माइनस का 13, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 25 और 13 कितना होगा, 5 3 8, 2 1 3 38, माइनस 42, और 42 में से 38 जाएगा आपका कितना होगा, 4 होगा, और माइनस 225 है, 225 से आप 4 घटाएंगे आपका 221। सिंपल है, इसे आप कर सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि a इक्वल टू 355 है, b इक्वल टू 356 है, c इक्वल टू 357 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान ज्ञात करें। तो इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, 1/2 a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लेंगे, तो यह 1/2 इंटू आपका कितना आ जाएगा, 1068 आ जाएगा, और यहाँ पे आप करेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, b माइनस सी करेंगे और c माइनस a करेंगे, तो ये आपका 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो यहाँ से आपका 1068/2 इंटू 6 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 3 बार,
इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,000 और 6 18 8 24 3,204 आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 3 है तो कॉस थीटा का मान बताना है। तो आपको पता है अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपका 3 है तो यहाँ पे आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना आ जाएगा, आपका 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को आप जोड़ेंगे तो ये कैंसिल होगा, तो ये आपका 2 सेक थीटा इक्वल टू 1/3 होगा। ठीक, सॉरी 3 + 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 सेक थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप 3 × 9 1 10 10/3 होगा। यहाँ से सेक थीटा आपका आ जाएगा 5/3 और यहाँ से सेक का उल्टा आपका कॉस थीटा होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 3/5, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे ये कैसे होता है, ये आप देखेंगे कि अगर आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक की वैल्यू दी होगी, यानी कि अगर इसकी वैल्यू दी होगी तो ये आपका निकल जाएगा, तो यहाँ से आपका ये 1/3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र जी है, AGB आपका 150 है तो कोण ACB का माप ज्ञात कीजिए। ये तो सिंपल है, 150 का हाफ होता है ये, तो ये 150 का हाफ आपका 75 हो जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के भीतर बनाए जा सकने वाले विशालतम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो अर्धवृत्त आपका ये है। ठीक है, अर्धवृत्त मान लीजिए ये है। ठीक है, ये आपका कितना है 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, और इस पर आपका विशालतम त्रिभुज यही होगा इसके अंदर जो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 है, ये भी 4 होगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे, अगर आप इसे पूरा त्रिभुज पूरा गोला बना दें तो यहाँ पे जो ये होगी इसकी लेंथ, ठीक है, ये भी आपका क्या होगा, ये आपका व्यास होगा, तो ये भी आपका ये 4 होगा। ठीक है, तो ये भी 4 होगा। तो आपको पता है आपको बताना कितना है, आपको सिर्फ निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बेस आपका ये है इसका, तो ये 4 4 8 हो गया, 1/2 गुणा 8, और ऊंचाई आपकी ये आ जाएगी, ये आपकी 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, 2 चक्को 8 और 4 चक्को 16, तो इसका आंसर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है, यदि x + y = 15 है, xy = 14 है तो x - y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, x + y का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, माइनस 4ab, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वही आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू x + y का होल स्क्वायर 225 माइनस 4ab, 4 चक्को 56 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा, और x - y आपका कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे दिया गया, यदि 15 व्यक्तियों को 10 एकड़ भूमि जोतने में 6 दिन लगते हैं तो 50 एकड़ भूमि को 10 दिनों में जोतने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ये फॉर्मूला आपको पता है, M1D1 H1/W1 इक्वल टू M2D2 H2/W2 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे आपका कितना है 15 व्यक्ति हैं और 6 दिन लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे H1 नहीं दिया है तो आप इसे कंसीडर नहीं करेंगे। D1 आपको 6 दिया गया है, तो 6 और कितने एकड़ भूमि जोतनी है 10 एकड़, और यहाँ पे आपको 10 दिनों में जोतना है। तो मान लीजिए x आदमी थे, 10 दिनों में जोतना, और कितने एकड़ 50 एकड़, 50 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे, 10 × 5 = 50, 5 दूनी 10 और 2 × 6 और 15 × 45, तो x की वैल्यू यहाँ पे 45 आ जाएगी, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया tan² x - 3 sec² x + 3 = 0 है, तो x का मान बताना है। तो यहाँ पे आप इसको कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन से ही कर सकते हैं। ऑप्शन 30 0 45 60 दिए, तो यहाँ पे आप ऑप्शन पुट करेंगे, जो सेटिस्फाई करेगा वो इसका आंसर होगा। तो अगर आप यहाँ पे 0 रखते हैं तो आपको पता है tan 0 कितना होता है, tan 0 0 होता है तो 0 आ जाएगा। -3 sec 0 कितना होता है 1 होता है, तो sec 0 1 होता है, तो यहाँ पे -3 + 3 = 0, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 = 0 आ रहा है। तो आपका यही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 डिग्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो ईजी सा क्वेश्चन है, आपको देखना है कौन सी
संख्याओं का सम आपका, इसकी डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, संख्याओं का सम आपका 3 से विभाज्य होना चाहिए। मैं ये ऑप्शन चेक करता हूँ, आप और चेक करना, वो 3 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो आप इसे देखते हैं तो ये 6 ये डिविजिबल है, 5 और 1 ये भी आपका 3 से डिविजिबल है। तो आप देखें 7 और 7 7 14 और 1 15, तो 15 आपका 3 से डिविजिबल होता है। तो आपका जो 3 से पूर्णतः विभाज्य है वो संख्या कौन सी होगी, थर्ड ऑप्शन होगा। आप इनको भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5000 के मूलधन को का कितने वर्षों में 10% के वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज 2000 हो जाएगा। ठीक है, इसे आप सिंपल फॉर्मूला से करिए, SI = P × R × T/100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, साधारण ब्याज कितना दिया गया है 2000, P आपको दिया गया है 5000, सॉरी इक्वल टू होगा 5000 × R आपको 10% दिया गया, T निकालना है तो ये आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे 0। ठीक है, और ये आपका 10 से 10 कैंसिल, और ये आपका कितना होगा यहाँ से 5 से 5 दूनी 10, और T = कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो 4 वर्ष से आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट है राकेश 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 30 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पुल D निकालना है आपको। तो स्पीड आपकी 8 है और टाइम कितना लगता है 30 मिनट। इसको घंटे में चेंज कर लेते हैं, 60 से डिवाइड कर लेंगे तो D आपका 30 दूनी 60, 2 चक्को 8। तो D = आपका कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको बताना है नीचे दिए बार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। देश C की जन्म दर ये है। देश E की जन्म दर की लगभग कितने प्रतिशत है, तो E की आपकी 33 है, तो 20/33 आपका कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 60% के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये आपका लगभग बताना है, तो 60% के आसपास आएगा। आप वैसे भी देख सकते हैं 17 दूनी 34। ठीक है, तो करीब 17% आपका 50% होगा, तो 50% से ज़्यादा ही है। और उसके बाद 3 जो है ये आपका 10% के बराबर है, तो ये आपका 60% आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया वही बार ग्राफ है जिसमें आपका वाइट जो है कंपनी की आय दिखा रहा है और काला जो है व्यय दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है 2001 में होने वाली आय, 2001 में होने वाली आय जो है ये 30 है, किस वर्ष के व्यय के बराबर है। तो 30 आप किस वर्ष के व्यय के बराबर है, आप देखिए तो व्यय आपका ये है, तो आप कहेंगे कि 2000 ये आपका 2004 के व्यय के बराबर है, तो इसका आंसर आपका 2004 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया त्रिभुज XYZ में यदि ये XYZ है, XYZ, G केंद्रक है इसका और XL एक माध्यिका है। ठीक है, XL एक माध्यिका है और G इसका केंद्रक है। तो जिसकी लंबाई आपको XL की लंबाई आपको 18 दी गई है, तो आपको X से G की लंबाई बतानी है, ये निकालना है। तो आपको पता है ये मीडियन का रेशियो क्या होता है, ये किस रेशियो में विभाजित करती है, 2:1 में। ठीक है, तो 2 + 1, 3 की वैल्यू आपको 18 दी गई है, तो 1 की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी। और आपको निकालनी किसकी है, XG की। तो XG की वैल्यू 2 है, 1 की 6, तो 2 की 12 हो जाएगी, जो आपका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है रीता की आय रीचा से 15% कम है, तो रीचा की आय रीता की आय से कितने % है। तो ये आपकी रीता है और ये आपका रीचा है। ठीक है, तो रीता की आय रीचा से 15% कम है, ये 100 है, तो ये 85 है। तो अब आपको बताना है रीचा की आय रीता की आय से कितने % अधिक है। तो आप देखें कि यहाँ पे 15 अधिक है और अपॉन में कितना आ जाएगा, रीता की आय से देखना है तो 85 आ जाएगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व करें, 5 × 3 = 15 और ये 17 × 5 = 85। ठीक है, 17 बार जाएगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे 300/17 आएगा और इसे आप आगे सॉल्व करेंगे 17 × 17। ठीक है, 13, 17 × 7 = 119 और 11/17। ठीक है, 17 से 11/17% आएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DI का है। इसमें आपको बताना है 2001 की तुलना में कंपनी की 2002 में हुई आय में कितने % की कमी हुई। तो 2001 में आपकी आय जो थी वो आपकी 30 है और 2002 में जो आय है वो आपकी कितनी है, आय जो है 25 है। तो कितने % की कमी हुई है, 5 की कमी हुई है 30 पे। तो कितना % हो जाएगा, 5 × 6 = 30 और 100/6 कितना होता है, 16 सही 2/3%, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया cos² 30 - sin² 30 sin² 15 + cos² 15। ये वाला पार्ट जो होगा sin² A + sin² थीटा + cos² थीटा 1 होता है, तो ये तो आपका 1 हो जाएगा।
और ये वाला पार्ट आपका कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 30 की कॉस 30 की वैल्यू √3/2 तो 3/4 होगा, माइनस साइन स्क्वायर 30 इसकी वैल्यू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 में से 1 2, 2/4 आपका 1/2 हो जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंबल को 15% और 20% की छूटों पर 680 में बेचा गया, कंबल का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो आपको एक कंबल है, ठीक है, ये मान लीजिए कंबल का अंकित मूल्य कितना था, मार्क प्राइस 100 था, तो 15% की छूट दी तो कितने का हो जाएगा, ये आपका 85 का हो जाएगा। 85 के बाद इसमें आपका 20% की छूट देंगे, ठीक है, 20% की छूट देंगे तो यानी कि 8.5 आपका 10% होता है, तो आपका 20% कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और 17 की छूट देंगे तो ये आपका कितने का हो जाएगा, 68 का हो जाएगा। ठीक है, अब आपको जो फाइनल सेलिंग प्राइस आपका 68 हो जाएगा, और 68 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 680 दी गई है, तो एक की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, और आपको 100 की निकालनी है तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 1000 आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपना फर्नीचर 25% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 15% की हानि पर बेचा होता तो उसे 800 कम प्राप्त होते, फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 25% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 मान लीजिए, 25% का लाभ होगा तो आपका 125 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यदि उसने इसे 15% की हानि पर बेचा होता, 100 इसका सेलिंग कॉस्ट प्राइस था, 15% की हानि पर बेचेगा तो 85 रुपये कमाएगा, तो क्या बेचा होता तो उसे 800 कम प्राप्त होते। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 800 कम प्राप्त होते, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो हमने माना है तो यहाँ पे कितने कम प्राप्त हो रहे हैं, आप कहेंगे 25, 5, 30, 40 कम प्राप्त हो रहे हैं, तो 40 कम प्राप्त होते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला 800, तो 40 की वैल्यू 800 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 40 दूनी 80, 20 हो जाएगी, और आपको निकालनी किसकी है, फर्नीचर का क्रय मूल्य, और जो सीपी आपने माना था वो 100 माना था, एक की वैल्यू 20 है तो 100 की आपकी कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2a + 3b = 8 है, ab + ab = 5 है, 4a² + 9b² का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, 2a + 3b = 8 है, ठीक है, इन दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4a² + 9b² प्लस 2 दूनी 4 3 12 ab = 64 आ जाएगा। यहाँ से आप ab की वैल्यू 5 रखें तो 12 पंचे 60 आएगा, तो 4a² + 9b² = आपका कितना हो जाएगा, 64 - 60, और ये आपका 4 आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये पेपर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का प्रॉफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।